छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल, आज बड़ा सवाल पर आज हम बृहत चर्चा इस बात पर कर रहे हैं, कोर्ट में अटका मंदिर का मुद्दा, अब क्या करेगा संत समाज? क्योंकि संत समाज बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है। सरकार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन क्या आज संत समाज की उम्मीदें खरी होती दिखाई दे रही हैं? बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं, मौलाना अतर हसन दहलवी, मौलाना साजिद रशीदी, वसीम गाजी साहब, विजय शंकर तिवारी जी, आचार्य विवेक विराट मुदगाल जी, यति मां चितानंद सरस्वती जी और मौलाना निजामी जी। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। शुरुआत में विजय जी आपसे करूं। इसमें कोई शक नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद इस मुद्दे पर लगातार सशक्त प्रयास करता रहा है और उम्मीदें भी थी, लेकिन 56 महीने सरकार की बीतने के बाद लगभग ऐसा लगा कि अचानक देश में एक नई अवचेतना आई। संघ परिवार के अलग अलग संगठनों से आवाजें उठनी शुरू हुई और वीएचपी की आवाज भी तेज हो गई। समझ में यह नहीं आता कि जब संत समाज के आदेश पर ही काम करना है तो फिर सरकार के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता क्यों है? संत समाज क्यों नहीं इस कदम को आगे बढ़ाता? देखो अजय जी, ये आपको भी पता है कि जो मार्ग की कठिनाइयां हैं वो शासन करता है, वो संत नहीं कर सकता। संत की अपनी परिसीमाएं हैं और सरकार की अपनी परिसीमाएं हैं। जो बीच की कठिनाई है तो सरकार दूर करेगी। संतों को अगर करना होता तो अब तक कब का मंदिर बन गया होता। और एक बात स्पष्ट रूप से मैं खुले मन से एक बात करता हूं कि संत किसी भी पार्टी के नहीं हैं। संत इस देश के हैं, इस समाज के हैं। और विश्व हिंदू परिषद संतों के मार्गदर्शन में चलने वाला संगठन है। जो संत तय करेंगे, हम किसी पार्टी के अनुयायी नहीं हैं, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं, हम इस देश के हिंदू समाज के लिए काम करते हैं। और संत समाज जो तय करेगा, अभी कुंभ में धर्म संसद होने वाली है और बार बार जब से ये धर्म संसद हुई है, जब से संत समाज ने जो तय किया है, जमीन तक ले जाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने बार बार किया है। इस बार भी 31 तारीख को जो अभी धर्म संसद होने वाली है, अजय जी आप देखेंगे, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथ बैठूंगा। संसद में, धर्म संसद में संत जो तय करेंगे उस बात को लेकर मैं जमीन पर जाऊंगा और पूरा संगठन लेकर जाएगा, ये आप देखेंगे। दयाली जी, देखिए मेरा काउंटर क्वेश्चन विजय शंकर तिवारी जी से बाहैसियत विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता से है। भाई मैं ये मानता हूं, आप मानते हैं, अडवाणी जी की किताब में मसला ये है कि एक तरफ आप कहते हैं इस पूरे आंदोलन के लिए आपकी कुर्बानियां हैं। चलिए, मिल्कियत का फैसला कोर्ट कर देगा। फिर मैं इनसे पूछ रहा हूं, इनकी किसी धर्म संसद में आज तक, यहां तक कि खुद इन्होंने यानी इनके पूर्व जो यानी पुराने जो इनके साबिक इनके सदर थे, उन्होंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट, इससे पहले शब्द तो नहीं था। क्या वजह है कि आपकी किसी सम्मेलन में, किसी धर्म संसद के अंदर यह प्रस्ताव तक पारित करने की आप जुर्रत नहीं कर पाए कि जिन लोगों पे मुकदमात हैं, जिन लोगों के ऊपर लगातार मुकदमात करके किया गया, उनके एक मुकदमा भी वापस ले लीजिए। एक तरफ यानी आप मानते हैं कहीं ना कहीं गिल्टी थी, आप उस दोष को कबूल करते हैं कि 92 के अंदर जो कुछ हुआ जुर्म था, इसीलिए आप आज तक दब रहे हैं। विजय जी इसका छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं विराट जी के पास आ रहा हूं। देखो अजय जी, मैं प्रकारांतर से देता हूं और ये देता हूं कि किस प्रकार से शब्दावली के साथ खेला जाता है। जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनके ऊपर केस लगे हैं, उनके केस के लिए इसी प्रकार के माननीय न्यायाधीशों ने एक शब्दावली तय की थी कि चाहे स्वर्ग उतर के नीचे आ जाए लेकिन जल्दी निर्णय होना चाहिए। आपको ध्यान में है, इसके लिए वो वर्ग क्यों नहीं कहता, उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करते? इन्हीं लोगों के लिए। तो उसके मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि शब्दों के साथ जब लोग खेलते हैं, मतलब ये आपको डर नहीं है कहीं पर? आपको डर नहीं है विराट जी, संतों को इनसे? विराट जी, बुनियादी सवाल ये है, सरकार से संतों के सामने रास्ता क्या है? क्योंकि सरकार, ये देश संतों का है, सरकार के हाथ, देश संतों का है, सरकारें संतों के अनुसार चलती हैं। एक बात समझ, अगर संत जेल में खड़े हो गए, संतों को जेल में भेजा जाएगा, संतों को गोली चलवाई जाएगी। देखिए अजय जी, आज 20 मिनट अगर ऐसा नहीं होता, आज मैं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे नहीं बोल रहा, आज रशीदी साहब और मैं संतों की बात कर रहे हैं। मुझको ये बताया जाए, गोली खाएंगे, संत जाएंगे, जेल में जाएंगे, संत जाएंगे, गवर्नर बनाए जाएंगे तो कल्याण सिंह बनाए जाएंगे, अगर साक्षी महाराज चुनाव भी लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी में भी रहेंगे, कल्याण सिंह मुलायम सिंह के साथ सरकार भी बनाएंगे। एक आखिरी मुद्दे पर एक आखिरी चर्चा, आपने करा, किसी ने नहीं करा। अगर संतों की नहीं चलती तो जो कभी भी मंदिर नहीं जाते, वो मंदिर नहीं जाते, संतों पे गोली कैलाश नहीं जाते, संतों पे गोली चलती है, संतों की नहीं चलती, लोगों को मंदिर विराट जी, अच्छा चलिए, मैं आप ही के सवाल को लेकर आगे चलता हूँ, मैं आप ही के सवाल को लेकर आगे चलता हूँ। विराट जी, संतों की चलती है या नहीं चलती? गोली चलती है संतों पे। जी की बात भी सही है, परंतु कहीं ना कहीं इस देश में संतों का बड़ा आदर सत्कार है और वो हमारे देश के स्तंभ हैं, सबसे पहली बात।
और दूसरी बात, मेरे मित्र देलवी साहब और रशीदी साहब बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया, जो मस्जिद गिराई गई, उसके जो गुनाहगार हैं, तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई उसको तो ये गुनाहगार मान रहे हैं, परंतु जिसने राम लला की मंदिर को गिरा के जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई, वो गुनाहगार कम था क्या? वो तो आताताई था, वो तो आतंकवादी था। तो उसकी मंदिर को तोड़ के जिसने बाबरी मस्जिद बनाई, एक तरफ तो ये बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि बाबरी मस्जिद अल्लाह की होती है कि बाबर की होती है, जबकि हमने राम मस्जिद नहीं, हमने राम मंदिर कहा। आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, हम अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहले आए या बाबर पहले आया? जवाब ले लेता हूं। सिर्फ कब्जा करके सिर्फ लुटेरा ही था, जो लूटने आता था, जो जमीन लूटने आया, जो पैसा लूटने आया, जिसने सब कुछ लूटा, और यहाँ तक कि हमारे लोगों को मारा कूटा, और यहाँ तक कि हमारी औरतों को इतना वहशी बने से जो इतिहास गवाह है इस बात का, तो उसने मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाई। उस मस्जिद को हम अपना मंदिर मानते हैं और उस पर अपना मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। वसीम गाजी साहब, बहुत सीधा सा सवाल है और उसका सीधा जवाब जी। ना तो ये कोई बनाना रिपब्लिक है और ना हमारी कोर्ट कोई कंगारू कोर्ट है कि संत क्या सोचते हैं, संत क्या करेंगे। संतों का सम्मान होना चाहिए, संतों से ये मुल्क चलेगा। संत अपनी जगह है, हम भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आज़म ये बिल्कुल क्लियर कह चुके हैं कि जब तक ऑर्डिनेंस हम नहीं ला सकते, हम पार्लियामेंट में कोई बिल नहीं ला सकते, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। और इनकी जो हुकूमत है, इनके जो वकील हैं, चलिए जब वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं, विराट मुद्गल जी ने जो बात कही उस पर हम जरा चर्चा कर रहे हैं कि आप ये तो कहते हैं कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, विवादित ढांचे का विध्वंस किया, वो दोषी हैं। जिस बाबर ने राम के मंदिर का विध्वंस कर वहां मस्जिद बनाई, क्या वो दोषी है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल। गाजी साहब जी, सवाल यह है जो अभी मुद्गल साहब ने कहा कि आप उन लोगों को तो गुनहगार मानना चाहते हैं या उनके ऊपर कहते हैं कि वो गुनहगार हैं जिनके ऊपर बाबरी मस्जिद या तथाकथित तौर पर विवादित ढांचे के गिराए जाने का आरोप है, लेकिन जब मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई तो यह भी तो एक आक्रांता का काम है, तो वो आक्रांता के आरोपी नहीं है? देखिए, मेरी समझ में ये बात नहीं आती जी कि जिस चीज पर ये खामोखा जिद कर रहे हैं, ये पूरे किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाएं, कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि बाबर कभी अयोध्या में गया है। दूसरी बात, जितने भी चाहे वो मुस्लिम शासक थे, चाहे वो हिंदू शासक थे, उसमें से ये सब लोग राज करने के लिए आए थे, हुकूमत करने के लिए आए थे। ना किसी ने किसी की मस्जिदें गिराई हैं, ना किसी ने किसी के मंदिर गिराए हैं, क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे उनके सेनापति हिंदू थे, और जो हिंदू शासक थे उनके सेनापति मुस्लिम थे। यहाँ तक के जो शिवाजी के सेनापति थे वो मुस्लिम थे, और जो अकबर के आपके पास प्रमाण नहीं मिलता है। यही सवाल मैं मौलाना निजामी के सामने रखता हूं। मौलाना निजामी, आज जब बाबरी मस्जिद या तथाकथित तौर पर विवादित ढांचे के विध्वंस की बात आती है तो आरोपियों और दोषी की बात होती है, लेकिन यह बात भी तो सच है ना जो बात विराट मुद्गल जी कह रहे हैं। आखिरकार बाबर के शासनकाल में ही वहां पर मस्जिद का निर्माण हुआ और उसके पहले वहां मंदिर था। इसके बारे में तो कई बारे में चर्चा हो चुकी है, तो वो भी तो एक जुर्म था। यह बात तो समाज को मानना चाहिए। देखिए अजय जी, अगर आप एक जिम्मेदार चैनल के एंकर की तरफ से ये बात कह रहे हैं तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं एंकर के तौर पर नहीं, मैं मुद्गल जी के सवाल को आपके सामने रख रहा हूं। इस बात को स्पष्ट कर लीजिए पहले। मैं अपनी जाति राय नहीं रख रहा, ये मेरा काम नहीं और मेरी राय नहीं, ये राय मुद्गल जी की है जिसका जवाब मैं आपसे ले रहा हूं। अब मेरा जवाब तो सुन लें आप जी, प्लीज मेरा जवाब तो सुन लें। अजय जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मंदिर को तोड़ा, अगर ये मुद्गल साहब का कहना है, तो कितने लोगों के ऊपर इन्होंने एफआईआर कराई है? आप एफआईआर कराइए, हम उसको सजा दिलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर मंदिर तोड़ने का सबूत सुप्रीम कोर्ट से साबित हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट में यह तय हो जाता है कि यह मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो हम तो पहले कह चुके हैं कि हम उस पक्ष को छोड़ देंगे। लेकिन आप ये बताइए कि पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा था, आपके पास तो उनके नाम भी नहीं है,
आपने उनके खिलाफ एक को एफआईआर नहीं कराई है और आप पब्लिक को गुमराह करने के लिए बात कह रहे हैं। आप ये तो बताओ भाई कि किस थाने में एफआईआर कराई गई है। और दूसरी बात ये है, मीर बाकी सुन लीजिए, तो जाइए एफआईआर कराइए ना थाने में, किसने रोका है? बाबर कैसे तोड़ेगा भाई? एफआईआर कराओ ना, तोड़ने में वहाँ मंदिर कभी था ही नहीं। आप कराओ ना एफआईआर भाई, किसको सजा दिलाएंगे? आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए और नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए, जब से दुनिया, हमारे पास प्रमाण है, फिर आप ऐसा करिए, जब से दुनिया बनी है, तो जब से दुनिया बनी है तब से आप पूरा हिसाब लगाइए कि कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद थी, कहाँ गुरुद्वारे थे। जब से दुनिया बनी है जो आप, मुझे लगता है, मैं जानता हूं दिलवी जी आप बहुत आतुर हो रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं हो रहा। मैं आता हूं विजय जी, मंदिर था, इसका प्रमाण भी अब देना पड़ेगा। विजय जी, अजय जी, मैं आ रहा हूं, चक्रपाणी जा रहा हूं आपके पास, प्लीज एक मिनट। जब आस्थाओं के विषय होते हैं तो बार बार एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बाल है और वो बाल गुम हो गया, बाद मिल गया। आस्थाओं का तो पराकाष्ठा इस प्रकार की होती है, कोई प्रश्न नहीं करता है, लेकिन आस्था से मुल्क नहीं चलते हैं। एक मिनट नहीं चलते, मुझे पता नहीं करता, लेकिन 125 करोड़ की आबादी आस्था से नहीं चलती और आपसे हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था नहीं है। एक मिनट, नहीं है हमारी आस्था, हमारी आस्था नहीं है, आस्था से नहीं मुल्क चलेगा, ये आपकी आस्था से नहीं चल सकता। ये मुल्क जमहूरियत है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र जो है उसको मान लेंगे। एक मिनट, आपकी आस्था की कोई हैसियत नहीं है, ये लोकतंत्र पार्लियामेंट से चलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, एक मिनट, संविधान से चलेगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, हम लोग न्यायालय की बात कर रहे हैं, न्यायालय की बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम न्यायालय की बात कर रहे हैं। जब गोपाल सिंह विशारद ने, एक बार ये गलती हो गई तो मेरी बात सत्य होगी। जब गोपाल सिंह विशारद ने कहा कि हमारे पूर्वज यहाँ पर दर्शन करने जाते थे और हमें रोका जाता है, तो जिला न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपको दर्शन करने का अधिकार है। लेकिन जब इसके खिलाफ याचिका गई तो 1955 में फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहला वाला जो कोर्ट है बिल्कुल ठीक है। यानी 2010 में भी इसी प्रकार यानी एक तय है कि वहां मंदिर है, ये जब तय हो गया है तो इसके बाद भी जो ये भाईचारे का खून हो रहा है यहाँ पर बैठ करके आपके सामने, दलवी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज नहीं निकाल साहब, आप प्लीज दलवी साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, या न्याय होगा दलवी जी के लिए। जी दलवी जी। अजय जी, मैं आ रहा हूँ साहब, बहुत देर से बैठा हूँ। सैकड़ों बाबर, हजारों बाबर, कोई भी शासक हो, वो हमारा जो अपना अकीदा, राशिदी साहब का भी होगा, गाजी साहब का नहीं मालूम, वो कभी इख्तिलाफ करें, लेकिन मेरे अकीदे के एतबार से किसी भी मजहब की महज़ब शख्सियत बादशाहों से बहुत ऊंची होती है, इसलिए श्री राम की तुलना बाबर से करना खुद श्री राम का अपमान है, किसी सूरत में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतिहास में मैंने अपने भाई रविशंकर जी से भी करूँ, अपनी बहन से भी करूँ, हाई कोर्ट के निर्णय की समरी पे जब चाहे मुझसे जहाँ चर्चा करने में तैयार जी। सच्चाई की बात यह है कि वहां पे मंदिर तोड़ा गया, ये इतिहास है जिसको प्रमाण की बात, श्री राम के वजूद पर नहीं, जो हमारे वीएचपी बार बार कहती, श्री राम के वजूद पर किसको शंका होगी, वो आराध्य हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। वो मंदिर तोड़ा गया, इसी पे बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है इतिहास के साथ। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को हाई कोर्ट के मुताबिक 450 साल से जो ढांचा था, जिसको मैं मस्जिद कहता हूं, उसको आडवाणी जी की शय पर, बाल ठाकरे की शय पर तोड़ा गया था। ये वर्तमान का इतिहास है जिसको किसी गवाह की जरूरत नहीं है। आचार्य चक्रपाणी जी, आचार्य चक्रपाणी प्लीज बोलिए। अजय जी देखिए, सबसे पहले मैं देहलवी साहब की जवाब देना चाहता हूं कि देहलवी साहब जो बोल रहे हैं, आप देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब निर्णय आया गया और तीनों जजों ने रामलला को बिल्कुल निर्विवादित किया, उसके बावजूद एक मुस्लिम पक्षकारों को टुकड़ा दिया। जब रामलला को निर्विवादित कर दिया तो ये स्पष्ट है कि वहां पे मंदिर था। दूसरी बात, मस्जिद नहीं था। अगर जिस पे मस्जिद तोड़ने का केस चल रहा है उस पर मंदिर तोड़ने का केस चलना चाहिए, न कि मंदिर। दूसरी बात, अभी ये पूछ रहे कि क्या सबूत है कि बाबर ने वहां पे मंदिर था। आप ये देखिए, हमारे पास पत्र है जो बाबर के वंशज प्रिंस तुसी ने पूरे हिंदू समाज से हमारे पास भी बहुत है, जो 1528 में मंदिर को तोड़ा गया, मंदिर को फर्जी पेपर लाए आप, समाज से माफी मांगा। ये यहाँ पे बैठे हुए कोई भी बाबर का वंशज नहीं होगा, ये फर्जी पेपर मत लाया करिए, मीर बाकी का वंशज मत करिए। सबूत है, आप देखिए, अरे फर्जी पेपर है, मुगल बाबर
रशीदी जी बताइए। अच्छा गाइस साहब एक मिनट प्लीज। वंशज ने पूरे देश से माफी मांगा। रशीदी जी सुनिए जी, सुनिए। बाबर के वंशज ने पूरे हिंदू समाज से माफी मांगा है। और 1528 में जो मंदिर तोड़ा गया, अच्छा सुन तो लीजिए, 1528 में जो मंदिर तोड़ा, ये फर्जी बात। अच्छा बोलिए रशीदी जी बोलिए, सुन रहे हैं आपकी बात। अरे आपकी बात सुन रहे हैं वो, आप बोलिए प्लीज बोलिए। आप देख सकते हैं चक्रपाणी महाराज, अरे महाराज सुन तो लीजिए। सवाल इस बात का है कि अरे महाराज सोते हुए फर्जी काम कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत सुना चुके हैं, आप मेरी सुनिए। बाबर के वंशज ने माफी मांगा है। अरे महाराज सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए। के वंशज नहीं है, सुनिए जो बाबर के वंशज है उन्होंने माफी मांगा। अच्छा सुनिए, अच्छा सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए। अरे सुन आचार्य जी आपने अपनी बात रखी, अब जरा रशीदी जी की बात सुनिए। आचार्य जी प्लीज आप अपनी बात कह चुके हैं। आचार्य जी आप सब सुन चुके हैं जी। रशीदी जी बताइए। ये लेटर मांगा है, ये लेटर सुप्रीम कोर्ट में दीजिए। ये मुगलों ने माफी मांगा, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराइए। आचार्य जी आपकी बात हो गई, आप एक ही चीज को बार-बार कह रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ, रशीदी जी बोलिए प्लीज रशीदी जी बोलिए। बोलने से फायदा नहीं है ना कुछ भी, जब वो बराबर बोलते जा रहे हैं कहाँ जाएगी बात ना उनकी। आचार्य जी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, कृपा करके दूसरों को बोलने का मौका दीजिए साहब, इतना तो सहनशीलता रखिए जी। अजय भाई जी देखिए, दहलवी साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि हम बाबर को आस्था के रूप में मानते ही नहीं है। जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं या जितने भी उस वक्त में हिंदू शासक हुए हैं, उनकी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखोगे, उन्होंने धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी। वो तो अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए लड़ाइयां लड़ा करते थे, और उसी में उन्होंने जो कुछ किया है, उसमें न हिंदू है न मुसलमान है। दूसरी बात, बाबर का नाम स्वामी चक्रपाणी महाराज लेते हैं या विराट मुडगल लेते हैं या ये विजय शंकर, हम तो कभी नहीं बाबर का नाम लेते। आपने बाबर के वंशज को आप कंधे पे बिठाकर ढोए ढोए फिर रहे, कौन जानता है बाबर के वंशज को भाई? अरे महाराज सुन लीजिए, अरे फिर शुरू हो गया। कहाँ पहुंच गई, आप कहाँ अटके हुए? पूरा देश को शर्मिंदा करा रहे हैं, पूरी दुनिया में आचार्य चक्रपाणी जी आप अपनी बात कह चुके, कृपा करके दूसरों को कहने दीजिए। आचार्य जी आप अपनी बात कह चुके, अब जरा दूसरों को कहने दीजिए। चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज, आचार्य जी तो पार्टी है ना, विनम्र आग्रह आपसे कर रहा हूं। आचार्य जी मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं, कृपा करके हमारी डिबेट को खराब मत कीजिए। आचार्य जी मुझे लगता है इनकी आवाज को बंद करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब इनकी आवाज बंद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह से बात नहीं हो सकती। कृपा करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। चक्रपाणी महाराज आप तो मुदगल जी इसमें पार्टी, रशीदी जी आपने अपनी बात कही। रशीदी जी मेरे पास वक्त कम है, लेटर लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। रशीदी जी आपने अपनी बात कही, मेरे पास वक्त कम है, मैं एक बार फिर कर दो। आपने अब तक ये लेटर क्यों रशीदी जी चिट्ठी की बात खत्म हो गई, आप डोए फिर रहे हैं उसको। रशीदी जी मेरा मानना ये है, देखिए मुझे लगता है आपको भी मुझे चुप कराना पड़ेगा। रशीदी जी मैं अपनी बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कर चुके साहब, नहीं कर चुका। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप लोग सब मिलकर डिबेट को डिरेल कर दे पूरी तरह से। मेरी बात तो हुई नहीं, अभी तो चक्रपाणी की होती रही। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर आप अपनी बात आधे घंटे तक करते रहे तो मैं इतना वक्त आपको नहीं दे सकता। बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं। अब जब बाबर के वंशज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता क्या होने जा रहा है? आगे का कोई रास्ता तय होने वाला नहीं है, उसका कारण है अजय जी, बहुत पीड़ा के साथ मैं आज आपको एक बात कहती हूँ। अभी विजय शंकर तिवारी जी एक बात कह रहे थे, हम लोगों ने अपने आप को सिवाय मजाक बनाने के और कुछ भी नहीं किया, और इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। हम लोगों का काम भाट का नहीं था जो राज दरबारों की स्तुति गाते हैं, लेकिन धर्माचार्यों ने ये काम किया जिसका पाप हम सब भोगने वाले हैं, और इसकी जिम्मेदारी और किसी की भी नहीं है सिवाय हमारे। हम धर्म से विमुख हुए, हमने अपने भगवान को छला, हमने अपने भगवान को पूरे विश्व में मजाक का विषय बनाकर रख दिया, हमने अपने आप से छल किया, अपनी आने वाली संतानों से छल किया। अब इसका कोई भी रास्ता नहीं है इस देश में। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गृह युद्ध की तरफ देश जाने वाला है, जनसंख्या विस्फोट। लेकिन राम मंदिर को लेकर राम मंदिर गृह युद्ध नहीं होगा, आपकी वजह से गृह युद्ध कभी नहीं होगा। गृह युद्ध नहीं होगा, गृह युद्ध तो आप कभी नहीं होगा। गृह युद्ध जब आप ये कहते हैं कि आप बाबर के वंशज हैं, आर्मी लगा दी जाएगी, गृह युद्ध नहीं होगा, कभी नहीं होगा गृह युद्ध। आप बाबर के वंशज, आप धमकी मत दीजिए, गृह युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, आप कभी नहीं होगा।
आपके पक्षकार करें मुद्गल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चित्तरंजन सरस्वती जी काफी हताश और निराश हैं, लेकिन क्या आप भी हताश हैं? क्या आपको भी लगता है कि आगे का रास्ता राम मंदिर के निर्माण का प्रशस्त नहीं हो पाएगा? ये काम बड़ा मुश्किल है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा और ऐसा भी नहीं है कि हम आश्वस्त नहीं है। और संत समाज तो दूसरे को विश्वास दिलाता है, दूसरे को जागृति देता है। तो हम कभी भी अपने भगवान राम लला के मंदिर में ऐसा कभी नहीं सोच सकते, कभी ये विचार नहीं ला सकते कि भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा। हाँ, कुछ अटकलें हैं, कुछ कमियां हैं, तो कुछ देरी है, ऐसा हमें विश्वास है, परंतु कि भगवान राम का मंदिर अवश्य बनेगा। और कोई भी सरकार बनाए उससे कोई मतलब नहीं, जो राम भक्त होगा वही भगवान राम का मंदिर बनवाए। दिल्ली साहब, देखिए, बिल्कुल मेरा कहना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। और साथ साथ हम तो एक बात जानते हैं, अयोध्या क्या मुस्लिम शासक रहे हों या शिव, अयोध्या जी तो खुद श्री राम है। अयोध्या जिसके लफ्जी मायने शाब्दिक अर्थ थी, वो जगह जहाँ युद्ध ना हो। आज वैचारिक इतना मतभेद हो चुका है कि बीजेपी के अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि हम वैचारिक युद्ध, चुनाव का मतलब वैचारिक युद्ध होता है, यानी जो युद्ध मुक्त राम थे उनको आपने युद्ध का चिन्ह बना दिया। ये अपने आप में शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ, आखिरी बात सबसे मैं कहना चाहता हूँ टीवी के माध्यम से, कि बाबर और राम की जो लोग तुलना करते हैं, ये खुद श्री राम का अपमान है और हम इसका खंडन। रशीदी जी, एक छोटा जवाब, उसके बाद में विजय जी के पास आ रहा हूं। रशीदी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट का इंतजार कीजिए, ये सही है, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। चलिए, लेकिन एक रास्ता है, अगर संत समाज चाहे, आज भी वो रास्ता खुला हुआ है कि हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु बैठे और राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति को हटा। जी, क्या ये संभव हो सकता है कि हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु साथ में बैठकर फैसला ले सकते हैं? क्या ये संभव है? बात की जा सकती है जी। वो सारे के सारे रास्ते टटोल चुके हैं, वो सारे रास्ते अपनाए जा चुके हैं। अंत में बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि संतों की शक्ति बहुत बड़ी है और किसी भी शासन को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सरल हृदय संत जो है हर परिस्थिति में कहीं एक ही जगह खड़ा रहता है। वो संत समाज अपने निर्णय लेता है और जब निर्णय लेता है तो देश की धारा बदल देता है। ये सबको समझना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी चेतावनी शायद मौजूदा सरकार के लिए नहीं हो सकती है। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।